सबसे पहला है ओवर स्लीपिंग। ओवर स्लीपिंग का डायरेक्ट लिंक है ब्रेन फॉग, पुअर फोकस एंड लोअर प्रोडक्टिविटी से। ज्यादा सोने से जो आपकी स्लीप साइकिल्स हैं, जो कि डीप स्लीप, आरईएम स्लीप, उसके बाद एनआरईएम स्लीप, इनमें जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है, जिससे सुबह फ्रेश फील करने के बजाय उठने के बाद आप उतना ही हैवी और मेंटली डल महसूस करते हो। नंबर 2 इज डोंट टेक योर फोन टू बाथरूम। एंड अब इसका आंसर राज शमानी के एक शॉर्ट में ऑलरेडी एक कायरोप्रैक्टर ने बता रखा है, तो आप उनसे ज्यादा बेटर ये आंसर समझ पाओ रादर देन मी। स्क्रीनशॉट उसका मैं अटैच कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, रिस्क ऑफ टेकिंग फोन टू बाथरूम। नंबर 3, रूम अनक्लीनलीनेस। तुम्हारा एनवायरमेंट डिसाइड करता है तुम्हारा बिहेवियर। अगर तुम्हारा रूम हर समय मेसी रहता है तो तुम टॉलरेट करते हो डिसऑर्डर, डीले करते हो स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड्स को लो करने लगते हो, क्योंकि याद रखो, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। सो जब तुम छोटी छोटी चीजें इग्नोर करने लगते हो तो तुम्हारा ब्रेन कंफर्टेबल हो जाता है बड़ी बड़ी चीजों को भी इग्नोर करने के लिए। नंबर 4, स्लाउज्ड शोल्डर्स। इंसान पोस्चर सबकॉन्शियसली समझता है, और अगर आपके शोल्डर्स स्लाउज्ड हैं तो वो आपको दिखाता है कि आप लो कॉन्फिडेंस और लो एनर्जी वाले व्यक्ति हो। नंबर 5 इज कंज्यूमिंग ड्रग्स। अल्कोहल और सिगरेट के जितने फिजिकल इफेक्ट्स हैं उतने ही ज्यादा उसके मेंटल इफेक्ट्स भी हैं। इन ड्रग्स को कंज्यूम करने से आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपके ब्रेन को आदत लग जाती है, क्योंकि जैसे ही इनका असर कम होता है तो आपको क्रेविंग फिर पैदा होती है, एंड देन आप सेकंड डोज लेते हो एंड सो ऑन। और दूसरा, आपका जो नेचुरल मोटिवेशन है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। अगर सही टाइम पर नहीं रुके तो ये आपकी मेमोरी, फोकस और डिसीजन मेकिंग तीनों खराब कर देंगे। नंबर 6, स्पेंडिंग अननेसेसरीली। सैलरी आते ही अपने सारे पैसे फूंक देना एक्सपेंसिव आइटम्स, ईएमआईज और नए नए गैजेट्स में, यही रिजल्ट करता है मंथ एंड में घुट घुट के जीने में। एंड अब क्विक कॉमर्स के आने के बाद हो सकता है अगर आप बगल से भी वो सामान ले सकते हो तो आप नहीं प्रेफर करोगे, क्योंकि आप इतने कंफर्ट जोन में आ गए हो एंड आप हर चीज कोशिश करोगे कि ऑनलाइन आ जाए, जिससे आपका पैसा ज्यादा ही खर्च होगा। एंड अगर आप 2026 में इसको नहीं रोक पाए तो 2027 में भी आप यही रिवॉल्यूशन लोगे। 2027 में अब मैं सेविंग्स दोबारा स्टार्ट करूंगा, एंड अगर फिर नहीं सुधरे तो ये साइकिल चलते रहेगी। नंबर 7, नो पर्सनल ग्रोथ। टेल मी, इनफैक्ट टेल योरसेल्फ ऑनेस्टली कि लास्ट टाइम आपने कब सिर्फ अपने लिए स्किन केयर रूटीन करा था। सिर्फ अपने लिए आप जिम गए थे और सिर्फ खुद के लिए आपने एक किताब पढ़ी थी, ना कि फोटो खींच के स्टोरी पे लगाकर दूसरों को दिखाने के लिए। बताओ, नहीं याद आ रहा ना? क्योंकि आप अपने आप पर ध्यान ही नहीं देते हो। एंड अगर आप नहीं देते हो तो ये 2 वर्ड्स हमेशा याद रखना, नोबडी केयर्स। नंबर 8, कंज्यूमिंग जंक फूड्स। 99% जंक फूड्स जो होते हैं वो होते हैं हाई इन कैलोरीज, बट उतने ही लो होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स। रेगुलर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड्स इंक्रीज करवाता है रिस्क ऑफ ओबेसिटी, क्योंकि बॉडी स्टोर करती है कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो इसका इशू ये नहीं है कि आप कंजम्पशन ऑफ जंक फूड से मोटे हो जाओगे, बल्कि एक्सेस बॉडी फैट, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म दोनों खराब करता है। नंबर 9 इज कंज्यूमिंग एक्सेसिव शुगर। डोपामिन डिटॉक्स चैलेंजेस में मैक्सिमम चैलेंजर्स की ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है कि वो शुगर को हटाएंगे, क्योंकि शुगर को कंज्यूम करते ही आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है रिवॉर्ड सेंटर, न्यूक्लियस, एक्यूबेंस में, जिससे आपका ब्रेन शुगर को हाई वैल्यू रिवॉर्ड इंटरप्रेट करने लगता है। और इसी कंजम्पशन ऑफ शुगर की वजह से, या फिर रैदर इसी एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ शुगर की वजह से आपको स्पाइक्स देखने को मिलते हैं इंसुलिन में, जो कि फर्दर लीड करता है टाइप 2 डायबिटीज। नंबर 10 इज स्क्रोलिंग इन ऑटो पायलट। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की रिसर्च में यह पाया गया कि कांस्टेंट डिजिटल स्टिमुलेशन रिड्यूस करता है आपकी ब्रेन की एबिलिटी टू मेंटेन लॉन्ग पीरियड्स ऑफ फोकस। और ये हम हर दिन देख रहे हैं कि लोगों का अटेंशन स्पैन जिसकी लोग बात भी करते रहते हैं, वो 3 सेकंड से भी कम हो गया है, क्योंकि ऑटो पायलट स्क्रोलिंग आपके ब्रेन को ट्रेन करती है टू स्विच फोकस एवरी फ्यू सेकेंड, जिससे आपको डीप थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीडिंग जैसी स्किल्स में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। एंड अगर आप इस साल नहीं रुके तो 2027 में ये और एक्सट्रीम पहुंच जाएगा। लास्ट एंड नंबर 11 इज नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर हेल्थ। फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपके ब्रेन को। पुअर स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड पुअर न्यूट्रिशन कैन कॉज द रिस्क ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड बर्नआउट। बट मुझे पता है इतना बोलने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, लेकिन रिमेंबर दिस, जब नेक्स्ट टाइम आप बीमार पड़ते हो तो डोंट ब्लेम समवन एल्स फॉर योर हेल्थ और फॉर दैट डिजीज, बिकॉज यू योरसेल्फ आर नॉट सीरियस अबाउट योर हेल्थ। ओके, सो ये थी वो 11 हैबिट्स जिनको अगर आपने 2026 में चेंज नहीं करा तो दिसंबर 2026 में आप अपने आप से यही बोलोगे, कोई नहीं यार,
2027 में खुद को चेंज कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करो जो अपनी पुरानी हैबिट्स तोड़कर नई और अच्छी हैबिट्स बिल्ड करना चाहता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, क्लिक ऑन दैट लाइक बटन. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर सब्सक्राइबिंग. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर जिंदगी में बोर्डम एम्ब्रेस करना है तो ये वीडियो जाकर के चेकआउट कर लेना. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. बाय.